यस। कल के जो पैटर्न्स है वो प्रैक्टिस की है सबने? जो भी पैटर्न्स हमने कल देखे। सबूरी आप नहीं थी कल, राइट? हेलो, आर यू देयर एवरीवन? दिव्यानी, हर्षदा, सबूरी, प्रेमराज। यस। गुड इवनिंग। हर्षदा, आर यू देयर? तबीयत कैसी है आपकी? अभी ठीक है? ओके। तो अभी आप कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर पा रहे हो या नहीं? प्रैक्टिस चल रही है। ओके। नाइस। अभी से उस बच्चे को सिखा दो पूरा कोडिंग वगैरह। ठीक है। एक ही लेक्चर बाकी है। नाइस। वैशाली मैम सेशन लेते थे। तो वैशाली मैम अपने ट्रेनर से, आपको पता भी होगा। तो इवन फर्स्ट डे पे जो सेशन हुआ था उस टाइम पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी किया था, राइट? तो वैशाली मैम आपको सिखाएंगे फ्लास्क, जैंगो, ये फ्रेमवर्क्स के लिए वगैरह वैशाली मैम इंट्रोड्यूस होगी आपको। तो जब भी वैशाली मैम सेशन लेते हैं, उनका छोटा बेटा है भार्गव, वो उनके पास ही बैठता था हमेशा। तो हम सब मैम को ऐसे ही बोलते थे कि भार्गव बचपन से ही पाइथन सीख के आएगा। यस। उसने वही सुना है, दूसरा कुछ नहीं सुना। उसने पाइथन सुना है, उसने डेटा स्ट्रक्चर सुना है, फ्लास्क, जैंगो, बस दैट्स इट। अच्छी बात है ना? तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है हर्षदा। नाइस। सीधा कोडिंग। वेरी नाइस। बचपन में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा देंगे उसे, जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगी। चलो। एट दिस एज इफ ही लर्न्स देन ही विल बी नेक्स्ट। अरे बाप रे। ओके प्रेमराज, ये मैसेज हम जरूर कन्वे करेंगे। वैसे सबूरी मैडम, आप कल नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग देखा है क्या? क्यों?
चलो ठीक है, लेट्स सी। जितना आपको समझ में आता है आज के पैटर्न्स उतने अच्छे ही हैं। कौन सा इंटरव्यू है, मतलब कौन सी कंपनी, कौन सा जॉब रोल? और मैंने कल बहुत टाइम आपको ही दिया था कि आप आंसर बताओ वगैरह, तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको रिकॉर्डिंग गो थ्रू करने के लिए। इफ पॉसिबल आज या फिर कल कर लेना, ठीक है। विदाउट रिकॉर्डिंग अगर आज आपको सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अरे अच्छा, आपने जो बताया था। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। लेकिन यस, वो सब होने के बाद 1 घंटा निकाल के सारे रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सिर्फ कल का ही मिसिंग है। यस, नाइस। चलो फिर, आज आज के आगे के पैटर्न स्टार्ट करें। प्रैक्टिस हुई है? यस प्रेमराज। ये क्वेश्चन सबके लिए है। साक्षी, सर्जना, प्रैक्टिस हुई है? ओके सबूरी। ये मार्क जुकरबर्ग कहाँ के गायब हो गया? प्रेमराज पंचेस इतके भारी टाकतो, आणि जेव्हा मी त्याला प्रश्न विचारते तेव्हा त्याचा रिप्लाय यायला मला वेळ जातो. मी तोपर्यंत थांबून राहते मग. येस साक्षी. चेतन. चेतन काल लेट जॉईन केलं होतंस, प्रॅक्टिस केलीस का? व्हेरी नाईस. आणि प्रॅक्टिस न करण्याचं रिझन काय साक्षी? देखा है सब. वेरी नाइस. चलो फिर हम आगे का स्टार्ट कर देते हैं. स्नेहल, पॅटर्न्सची प्रॅक्टिस झाली? साक्षी एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग, बीसीएस, एमसीए? एमएससी लास्ट ईयर? एमएससी के अभी कौन से एग्जाम्स रहते हैं? मिड टर्म एग्जाम्स है? हाँ लेकिन, अच्छा, इंटरनल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जितना मुझे पता है लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर है तो आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, तो वो टेस्ट वगैरह इतना ध्यान नहीं देते ना। ठीक है। ओके, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस। ये एबीसीडी वाला पैटर्न क्लियर है? कैरेक्टर टू आस्की, आस्की टू कैरेक्टर, ये कन्वर्जन सबको क्लियर है? नाइस। आज थोड़ा 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 हमें कुछ चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। लेट्स सी। अगेन, आज के पैटर्न मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आपके दिमाग में जो आइडिया है उस आइडिया के हिसाब से आपको जो कोड लगता है वो लिखो। इंटरेस्टिंगली पैटर्न्स का मजा ये होता है, एज इट इज पैटर्न नहीं दिखा तो ऑब्वियसली वो आंसर इनकरेक्ट है, जो भी कोड आपने लिखा है वो गलत है। लेकिन उस कोड्स में से, जो भी आपने गलत कोड लिखा है उसमें से आपको एक नया पैटर्न मिल जाता है।
तो आंसर तो गलत है, लेकिन नया पैटर्न जरूर मिलेगा। और अगर आपके पास ऐसे नए नए पैटर्न्स आ जाते हैं तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, ठीक है। हमने कुछ तो अलग किया था। ऐसे मजाक मजाक में ही बहुत सारे पैटर्न्स इन्वेंट भी होते हैं। कोड गलत हो जाता है बेसिकली, कुछ तो अलग ही अपने पास आउटपुट आता है, एंड दैट आउटपुट आउटपुट इज नथिंग बट न्यू पैटर्न फॉर अस। तो कुछ भी आंसर होने दो, गलत आता है स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मजेदार आउटपुट बोल के, बिकॉज पैटर्न्स को एंजॉय करना है। अपने मन में पूरी ऐसी क्या कह सकते हैं, डर बैठा है पैटर्न्स के बारे में, वो डर निकालना है। डायमंड एंड नंबर इन ओनली लाइन। पैटर्न्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप उससे अप्रोच कैसे करते हो ना, इसके बेसिस पे सारी चीजें डिपेंड करती है, राइट। तो देखेंगे कोड को कैसे तोड़ना है, पैटर्न्स को कैसे ब्रेक डाउन करके कंप्लीट करना है, यही तो देखना है हमें। सो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, बट हाँ एंजॉय करो उसे, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा टास्क बोल के मत देखो उसकी तरफ। ओके, पैटर्न क्लियर है। अपने पास स्क्वायर ही है, कल जैसे स्क्वायर था वैसा ही स्क्वायर है। आधे हिस्से में मैंने डॉलर्स प्रिंट किए, आधे हिस्से में मैंने स्टार प्रिंट किया है। अब कोड को ब्रेक डाउन कैसे करना है वो देखो, ठीक है। एज वी ऑल नो, ये सारे कॉलम्स है, तो कॉलम्स को नंबर दे दो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ठीक है। रोज को नंबर दो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। एज यू कैन सी, जब हम फर्स्ट रो में हैं, ठीक है, इफ वी आर इन फर्स्ट रो, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट किया। अगर फर्स्ट रो में है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही स्टार प्रिंट किया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सारे कॉलम्स में हमने क्या प्रिंट किया, डॉलर्स, करेक्ट। जब हम सेकेंड रो में हैं, इफ वी आर इन सेकेंड रो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड रो अगर है तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में स्टार है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में स्टार है, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में अगेन डॉलर है। इफ वी आर इन थर्ड रो, थर्ड रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इन तीनों कॉलम्स में स्टार है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में डॉलर है। क्या लगता है ये पैटर्न देख के, कहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे हैं, कहाँ पे डॉलर्स प्रिंट कर रहे हैं। आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बोलो। नहीं नहीं, कोडिंग के हिसाब से आप रिलेशन कैसे लगाओगे, मतलब जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट रो है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट हुआ, सेकेंड रो है तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में स्टार प्रिंट हुए, बाकी सब डॉलर से। तो कॉलम नंबर, रो नंबर, इन मतलब एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है, इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे तो स्टार और डॉलर कहाँ पे प्रिंट करना है वो समझ में आएगा, ये पूछ रही हूँ। इन्हें पैटर्न्स कहने का रीजन ही ये है, आपके सामने एक ड्राइंग है और उसमें से आपको एक सिमिलर पैटर्न ढूंढना है। और आगे बढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर फोर्थ रो है तो 1 to 4 इन सारे रोज में स्टार, सॉरी 1 to 4 इन सारे कॉलम्स में स्टार्स है, लेकिन फिफ्थ कॉलम में स्टार है, डॉलर है।
एंड जब हम 5th रो पे आते हैं तो 5th रो के लिए 1 to 5 इन सारे कॉलम्स में स्टार है। यहाँ पे कहीं पे भी डॉलर नहीं आया। क्या लगता है ये देख के? रो नंबर और कॉलम नंबर एक दूसरे के साथ इनका क्या रिलेशन है? ओके सर्जना। कैन वी से आपका कॉलम नंबर या तो लेस देन रो नंबर चाहिए या फिर एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो नंबर चाहिए? कॉलम नंबर शुड बी लेस देन और एग्जैक्टली इक्वल्स टू रो नंबर। इसीलिए जब आपका रो नंबर और कॉलम नंबर एग्जैक्टली इक्वल थे तो स्टार प्रिंट हुआ। आपका रो नंबर यहाँ पे 2 है एंड कॉलम नंबर 1 है। कॉलम नंबर अगर 2 से स्मॉलर है तो स्टार प्रिंट होगा। अगर कॉलम नंबर और आपका रो नंबर एग्जैक्टली इक्वल है स्टार प्रिंट होगा। सेम गोज विथ थर्ड रो, राइट? यही हो रहा है, राइट? यही पैटर्न्स ढूंढने हैं। आपके सामने एक ड्राइंग रहेगा, उसमें से ये पैटर्न्स ढूंढने हैं। अगेन सेम 3 के साथ हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी जब भी यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 है और थर्ड रो है तो स्टार प्रिंट हो रहा है। 4 और 5 में डॉलर्स आ गए। सेम गोज विथ फोर्थ रो। फोर्थ रो के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम ये लेस देन है एंड अगर कॉलम नंबर और रो नंबर एग्जैक्टली इक्वल है दैट इज 4 4, अगेन स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज डॉलर। तो कोड क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द कोड टू एग्जीक्यूट दिस पैटर्न? If I exactly equals to J then star, ओके, अदरवाइज डॉलर। लेकिन अनिकेत यहाँ पे फिर ऐसे होगा ना, अगर आपका 1 1 है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम है तो स्टार प्रिंट होगा। लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पे रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन आपने बताई उसकी हेल्प से स्टार प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज यू आर सेइंग आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू जे, तो सिर्फ ये वाला स्टार प्रिंट होगा। परफेक्ट। इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, दैट इज नथिंग बट आपका रो नंबर कॉलम नंबर से ग्रेटर होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। ऐसी अगर सिचुएशन है, इन दैट सिनेरियो विल प्रिंट द स्टार, अदरवाइज डॉलर। आप तो तैयार हो गए? बढ़िया। पैटर्न्स में ना एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। एंड जैसे आपने कोड लिखा है वैसे ही n इज इक्वल्स टू 5 फॉर आई इन रेंज 1 comma n plus 1, for j in range 1 comma n plus 1, if I is greater than or equals to j है, in that scenario print star, end is equals to space
एल्स यहाँ पे हम बता देंगे प्रिंट डॉलर। परफेक्ट, क्लियर है एवरीवन? बढ़िया। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे स्टार और डॉलर, एक साइड पे स्टार दूसरी साइड पे डॉलर, जैसे पैटर्न हमें चाहिए था वो मिल गया। अब इंटरेस्टिंगली इसी पैटर्न को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे वो देखो। अब मैंने एक साइड पे स्टार और दूसरे साइड पे डॉलर प्रिंट किया, तो यूजिंग दिस कंसेप्ट कैन यू प्रिंट दिस पैटर्न? Yes. What will be the code for this pattern? Now I want to print only stars. Perfect. क्या किया हमने? इनर फॉर लूप एंड बी। परफेक्ट प्रेमराज। प्रेमराज ने इसे ऑप्टिमाइज किया, कैसे करना है विल सी। लेकिन जो कोड आपने इस पैटर्न के लिए लिखा था, इस कोड में से अगर हम सिर्फ एल्स वाला पार्ट निकाल दे, अभी के लिए उसे अगर हम कमेंट करें एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, देन ऑल्सो विल गेट द आंसर। सो ट्रायंगल प्रिंट करना इतना सिंपल था। इंटरेस्टिंग। यस, नो, क्लियर है, नहीं है? सिर्फ एक एल्स ब्लॉक हमने कमेंट किया एंड विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स से, ठीक है। एन वेरिएबल की वैल्यू 5 है, राइट? वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल इज 5। जब हम लिखते हैं फॉर जे इन रेंज 1, n+5, दैट मीन्स अपना जो इनर फॉर लूप है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। इनर फॉर लूप इज एग्जीक्यूटिंग फॉर 5 टाइम्स। लेकिन अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तभी हम स्टार प्रिंट करेंगे, अदरवाइज स्टार प्रिंट नहीं करेंगे। करेक्ट है? यस। अब अगर हम अपना पैटर्न देखें, तो इस पैटर्न में एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, राइट? फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही कॉलम प्रिंट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 4 कॉलम्स के लिए इटरेशंस लेने की जरूरत है क्या? डू वी नीड एक्स्ट्रा 4 इटरेशंस if we don't even have the columns? No, right? तो ऐसी एडजस्टमेंट हो सकती है क्या कि अगर फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट होगा, सेकेंड रो है तो 2 कॉलम्स प्रिंट होंगे, थर्ड रो है तो 3 कॉलम्स, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम्स एंड फिफ्थ रो है तो 5 कॉलम्स। ऐसी कुछ एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं क्या? ये कोड देख के क्या लगता है? यस। सो बेसिकली ये जो इनर फॉर लूप है उसने कितने इटरेशंस लेने चाहिए, उसके कितने इटरेशंस होनी चाहिए, यही हम डिसाइड कर रहे हैं। रो नंबर कहाँ से पता चलेगा? आई वेरिएबल से। अपना आई वेरिएबल हमें बताएगा कि कौन सा रो नंबर चल रहा है। जो रो नंबर है उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। सो कैन आई राइट i+1 ओवर हियर? जहां पे मैं n+1 लिखती थी वहां पे मैं डायरेक्टली i+1 लिख सकती हूँ। तो अगर रो नंबर 1 है तो एक ही कॉलम, रो नंबर 2 है तो 2 कॉलम्स।
यस। अगर जो रो नंबर है उतने ही कॉलम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इफ कंडीशन की अब जरूरत है क्या? वी डोंट इवन नीड द इफ कंडीशन, राइट? एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, अगेन आई विल गेट द सेम आउटपुट। इसकी वजह से क्या हुआ, इफ में कंडीशन चेकिंग के लिए अपना जो टाइम जा रहा था वो टाइम बच गया। नंबर ऑफ इटरेशंस जो वेस्ट हो रहे थे वो नंबर ऑफ इटरेशंस भी वेस्ट नहीं हो गए। सो एग्जीक्यूशन टाइम जो था अपने कोड का वो हमने कम कर दिया। समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट दी कोड ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है एवरीवन? कुछ नहीं, मैं बस आपके लिए ये वर्जन्स मेंटेन करके रख रही हूँ। हाँ, वो भी काम करेगा। यस प्रेमराज, जैसे प्रेमराज कह रहा है हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख n+1 लिख रहे हैं ना, वी कैन डायरेक्टली राइट n ऑल्सो। ठीक है, दिस वन विल ऑल्सो वर्क। एंड इसी के लिए एक ऑप्शन हमने जो अभी डिस्कस किया वो भी है। क्या करेंगे हम? फॉर आई इन रेंज n एंड देन फॉर j इन रेंज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना रो नंबर। यस, वो ऊपर वाला एक्स्ट्रा इटरेशंस का है, नीचे मैंने उसे ऑप्टिमाइज किया। एंड ऑप्टिमाइजेशन में फिर इफ की कंडीशन भी जरूरी नहीं, वी विल ओनली प्रिंट द स्टार एंड एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, एंड टू गो फॉर न्यू लाइन विल राइट प्रिंट। क्लियर है? अब यहाँ पे सिर्फ 1 2 4 ही लाइंस प्रिंट हुए। इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू 0 रहेगी, राइट? तो यहाँ पे भी वो 0 ही कंसिडर होगा। सो 0 to 0 ये प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट i+1 कंपल्सरी, क्योंकि जो भी रो नंबर है उसे इंक्लूड करना है ना, और रो नंबर को इंक्लूड करना है तो ऑप्शन नहीं, वी हैव टू राइट i+1। तो अब हमें करेक्ट आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? यस, परफेक्ट। इन लाइन 4 2 1 2 3 कमेंटेड वन, हाँ वही देख रही हूँ। यहाँ पे जरूरत नहीं लगेगी, राइट? लेट्स सी। क्योंकि हम यहाँ पे n लिख रहे हैं ना, तो 0 to n मतलब 0 to 5 हम जा ही रहे हैं। एंड इफ की कंडीशन हमने करेक्ट दी है ना, इफ i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इफ की कंडीशन की वजह से यहाँ पे हमें जरूरत नहीं लगेगी, वी आर ऑलरेडी इंक्लूडिंग i, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इक्वल्स टू। यहाँ पे हमने i को इंक्लूड ही नहीं किया। जब हम सिर्फ i लिखते तो वो बाय डिफॉल्ट i-1 हो जाता है। ठीक है? यस। अब अगर आपको ये क्लैरिटी है तो एक और पैटर्न हम देख लेते हैं। कैन वी प्रिंट 1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5. क्या लगता है? यहाँ पे हम कॉलम नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? As we know, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, राइट? ये 5 कॉलम्स है. देन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, ये सारी रोज है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट रो है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही नंबर प्रिंट हो गया. सेकेंड रो है तो 2 कॉलम्स के नंबर प्रिंट हो गए. थर्ड रो है तो 3 कॉलम्स के नंबर प्रिंट हो गए. हो सकता है? ट्राई करें. इनर लूप, टेक I+1, प्रिंट J विथ सेम लाइन. परफेक्ट, बढ़िया. जहां पे हम स्टार प्रिंट कर रहे थे वहां पे कॉलम नंबर प्रिंट करने हैं, ऐसा कह सकते हैं? यस एवरीवन? बट यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर इज स्टार्टिंग विथ 1, राइट? तो अपना फॉर लूप, अपने फॉर लूप की जो रेंज है वो भी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 से. अब हमें रेंज 0 से स्टार्ट करके नहीं चलेगा, वी हैव टू स्टार्ट रेंज विथ 1. परफेक्ट. तो पहले हम जहाँ पे स्टार प्रिंट कर रहे थे, विल जस्ट प्रिंट द कॉलम नंबर. एज वी नो, कॉलम नंबर विल गेट बाय द j variable. And if we execute this, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. क्लियर है एवरीवन? इंटरेस्टिंग? आई होप सो. चलो, अब मुझे फटाक से एक और आंसर चाहिए आपसे. अब ये वाला कोड पक्का आप ही लिखोगे. यू हैव टू प्रिंट ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई. चलो, जैसे ये कोड कंप्लीट हो जाता है, आपने जो भी कोड लिखा है बस कॉपी पेस्ट कर देना. एंड्स विथ I+1, ऐसा कहना है आपका, राइट? इट विल स्टार्ट विथ द 0, एंड विथ I+1. परफेक्ट. सी, कल हम क्या कर रहे थे? जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट कर रहे थे. कल अपने पास चॉइस नहीं थी, राइट? आज हमने बस एक एंड ओपन किया कि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रिंट करने हैं, वो अब हम डिसाइड करेंगे.
यस। कितने स्टूडेंट्स का हुआ है? ओके, नाइस। यस, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। लेकिन दिव्यानी, फॉर आई इन रेंज आपने n लिखा है, राइट? दैट मीन्स वो 5 कॉलम्स प्रिंट करेगा। लेकिन अभी अपने कॉलम नंबर रो नंबर पे डिपेंडेंट है। अगर रो 1 है तो एक ही कॉलम प्रिंट होगा, रो 2 है तो 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम्स, फोर्थ रो में 4 कॉलम्स एंड फिफ्थ रो में 5 कॉलम्स। करेक्ट? Then what will be the condition? Yes, चेतन, अंकिता, साक्षी, सबूरी, स्नेहल। सबूरी, प्रीवियस पैटर्न्स क्लियर है क्या? मतलब एबीसीडी वाला छोड़ दो, लेकिन नंबर्स और स्टार्स वो क्लियर है क्या? यस। परफेक्ट। नाइस। चलो, तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखें। अभी जो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ किए वो सारे ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है, एक साइड पे ये ट्रायंगल्स बैठे हैं। करेक्ट? अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चाहिए आपसे। एक बार रो एंड कॉलम्स की कंडीशन बता दो। सी, जब भी हम कोड लिखते हैं, जब हम एक ही फॉर लूप यूज करते हैं, तो यूजिंग वन फॉर लूप हम एक रो प्रिंट कर रहे हैं, फिर उस एक रो में कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। सो वेन एवर आई राइट यस डेमो 4.5, जब मैं कहती हूँ n इज इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ आई एम राइटिंग फॉर n, n नहीं कह सकते, फॉर x इन रेंज, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 1 कॉमा n+1, दैट मीन्स 5 इटरेशंस होने चाहिए, एंड आई एम राइटिंग प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। ठीक है? जब मैं ये एक ही फॉर लूप लिखती हूँ, फॉर x इन रेंज 1 कॉमा n+1, और इतने टाइम्स मतलब n टाइम्स मुझे स्टार प्रिंट करना है। इफ आई राइट दिस कोड, तो मुझे एक ही रो का आंसर मिल रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ वन रो। करेक्ट?
तो एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने, तो नंबर ऑफ स्टार्स वी आर ट्रीटिंग एज अ कॉलम। तो एक रो में कितने कॉलम्स है ये हमने प्रिंट किया। ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ रोज रहेंगे, तो n नंबर ऑफ रोज को ट्रीट करने के लिए हमने इस 2 लाइन के कोड को एक लूप के अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि सेम कोड n नंबर ऑफ रोज के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है। अब रो और कॉलम इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए या उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस इज द लाइन ऑफ कोड फॉर रोज, ये लाइन ऑफ कोड कॉलम्स के लिए हमने वेरिएबल्स डिसाइड किए, दैट इज आई। सो फॉर आई इन रेंज जब मैं लिखती हूँ 1,n+1, दैट मीन्स मेरे पास 5 रोज है और 5 रोज में मुझे 5 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। जैसे रोज के लिए हमने वेरिएबल चूज किया है आई, वैसे ही कॉलम्स के लिए वेरिएबल सिलेक्ट किया है हमने, दैट इज जे। तो यहाँ पे अपना एक सिंपल आउटपुट आ गया, लेकिन एक ही लाइन में सारे स्टार्स प्रिंट हो गए, क्योंकि एंड इज इक्वल्स टू स्पेस लिखा है। तो एक रो कंप्लीट होने के बाद, एक रो के सारे कॉलम्स प्रिंट होने के बाद हमें न्यू लाइन पे शिफ्ट होना है, दैट्स वाई ये जो इनर लूप है वो इनर लूप कंप्लीट होने के बाद वी आर ओनली राइटिंग प्रिंट, सो दैट कर्सर जो है, कंट्रोल जो है वो न्यू लाइन पे चला जाए एंड कुछ इस तरीके से अपना मैट वाला पैटर्न दिखाई दे। अब यहाँ पे अपने पास कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, इसका काउंट सेम है, n+1 n+1, इसलिए हमें स्क्वायर फॉर्मेट में कंप्लीट मैट मिला। जब हमें ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो ट्रायंगल प्रिंट करते समय एक चीज हमने नोटिस की, भाई जो कॉलम जो रो नंबर है उतने ही कॉलम्स प्रिंट होते हैं। फर्स्ट रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड रो है तो 2 ही कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए। इस पैटर्न को सेटिस्फाई करने के लिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स का जो एंड पॉइंट हमने लिखा था 5, वो हमने अपडेट किया। कैसे अपडेट किया, जो रो नंबर है वॉट एवर योर रो नंबर विल बी, जो रो नंबर है उतने ही कॉलम्स प्रिंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिखती हूँ तो एज वी नो आई को वो इंक्लूड ही नहीं करेगा। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर, लेकिन जो भी करंट रो नंबर है उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट्स वाई एंड पॉइंट शुड बी +1। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, i+1, सो दैट फर्स्ट रो नंबर इज 1, तो 1+1 यहाँ पे 2 आएगा। जब हम एंड पॉइंट 2 लिखते हैं तभी 1 इंक्लूड हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल लिया कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट करने इस बेसिस पे। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो रो नंबर है उतने ही कॉलम्स प्रिंट करने, तो मैंने एंड पॉइंट चेंज किया i+1 से एंड आई गॉट द आउटपुट। यहाँ पे स्टार प्रिंट करने थे इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट में स्टार लिखा। मुझे यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 ये नंबर्स प्रिंट करने, तो दिस आर नथिंग बट द कॉलम नंबर्स। अगेन कैसे पता चला, इस रफ डायग्राम से यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है 1 1 2 1 2 3, दीज आर नथिंग बट दी कॉलम नंबर्स। सो बेसिकली मुझे कॉलम नंबर्स ही प्रिंट करने हैं, और कॉलम नंबर हमें कहाँ से मिल रहे हैं, वेरिएबल जे से। तो जहाँ पे स्टार था दैट स्टार विल रिप्लेस विथ जे, एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट वी गेट द आउटपुट 1 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है एवरीवन? नाइस। अब ये सारे पैटर्न्स अभी तक सिंपल थे क्योंकि वो लेफ्ट साइड को अलाइंड थे, ठीक है। होता क्या है देखो, जब हम राइट साइड के कॉलम्स कट करते हैं ना, मतलब राइट साइड के कॉलम्स डिलीट करना बहुत इजी होता है, लेफ्ट साइड के कॉलम डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब जैसे फर्स्ट पैटर्न हमने प्रिंट किया था ना वैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब हम पहले डॉलर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे है डॉलर 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 एंड अगेन सेम, ठीक है। एंड इसके आगे यहाँ पे है स्टार्स।
दिस इज द पैटर्न. एज यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ रोज देखोगे तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, टोटल 5 रोज है. अगर आपके पास 5 रोज है तो यहाँ पे कॉलम नंबर से एक बार चेक करो. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ एंड सिक्स. सो बेसिकली एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा है. एक मिनट, मैं ये पैटर्न यहाँ से नीचे लेती हूँ तो ठीक से दिखाई देगा. ठीक है, ट्राई करोगे? यस. चलो साथ में सॉल्व करें एवरीवन. अरे वाह, क्या लिखा है दिव्यानी ने? I in range n. Okay. For j in range n plus 1. Perfect. If I greater than equals to j है तो डॉलर प्रिंट करो, अदरवाइज स्टार प्रिंट करो. नाइस. तो जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उससे एक कॉलम ज्यादा रखना है. ये तो क्लियर हो गया. इसलिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट फॉर I in range n, और वहीं पे j के लिए हम लिखेंगे फॉर j in range n plus 1. ये तो क्लियर है एवरीवन, क्योंकि एक कॉलम एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू रोज. अब हमें इफ एल्स कंडीशन चाहिए. कहाँ पे स्टार प्रिंट करना है, कहाँ पे डॉलर प्रिंट करना है, ये डिसाइड करनी है. अगेन सेम पैटर्न है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्टार प्रिंट हो गया. सेकेंड रो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में स्टार डॉलर प्रिंट हुआ. दैट मीन्स जब भी आपका कॉलम नंबर, इफ योर कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर है तो डॉलर प्रिंट करना है, अदरवाइज स्टार. सो व्हाट आई विल राइट सिंपली, इफ कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर है, इन दैट सिनेरियो प्रिंट डॉलर and end is equals to space. Else print star, end is equals to space. and ये पूरा एक रो कंप्लीट होने के बाद, एक रो के सारे कॉलम्स कंप्लीट होने के बाद आई विल सिंपली राइट प्रिंट, दैट्स इट, सो दैट कर्सर न्यू लाइन पे चला जाएगा. ठीक है. Okay. Now I just want to print this pattern. Is it possible?
नाइस। प्रेमराज, सच में सिर्फ मैथमेटिक्स ही प्रॉब्लम था ऐसे लग रहा है मुझे। यस। ओके। नाइस। करेक्ट एवरीवन। क्या हुआ पहले? हम डॉलर और स्टार प्रिंट कर रहे थे, राइट? जब, जैसे मैंने कहा, राइट हैंड साइड का अगर हमें स्टार, डॉलर, बेसिकली राइट हैंड साइड की कुछ भी चीज डिलीट करनी है, राइट हैंड साइड के कॉलम्स डिलीट करने हैं, तो वो इजी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ प्रिंट ही नहीं करना, जस्ट वी हैव टू इग्नोर दैट। लेकिन जब बात आती है लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम्स की, तो लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम्स में अगर यहाँ पे इनिशियली उन्होंने डॉलर प्रिंट किए हैं, मुझे तो डॉलर नहीं चाहिए, बट स्टिल डॉलर की जगह पे आई हैव टू गिव द स्पेस। करेक्ट है? डॉलर की जगह पे स्पेस देना इज मैंडेटरी। अगर मैं डॉलर की जगह पे स्पेस नहीं दूंगी, तो अपनी ये जो कॉलम्स है स्टार वाले, वो शिफ्ट कैसे होंगे? करेक्ट। लेट्स सी। पहला वाला जो कोड है वो हम लिख लेते हैं, demo5.py। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है? सो फॉर i इन रेंज, यहाँ पे जैसे आपने लिखा n, देन फॉर j इन रेंज as you have written n+1, कंडीशन सिंपल थी, इफ रो कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर है, in that scenario we have to print the dollar, end is equals to space, and else we have to print the star, and again end is equals to space। एंड ये सब होने के बाद न्यू लाइन पे कर्सर लेने के लिए प्रिंट फंक्शन, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, एज वी कैन सी, एक साइड पे डॉलर से, दूसरे साइड पे स्टार से। अब मुझे इसमें से डॉलर निकालने हैं। इनिशियली जब हमें डॉलर निकालने थे, हमने क्या किया था? कंडीशन को कमेंट आउट किया था, राइट? सिंपली कंडीशन कमेंट कर दी थी और काम हो गया था। तो यहाँ पे मैं j लेस देन इक्वल्स टू i को, अगर कॉलम नंबर ग्रेटर देन रो नंबर है तो डॉलर प्रिंट करो, ऐसा बोल देती हूँ। सॉरी, तो स्टार प्रिंट करो, अदरवाइज डॉलर प्रिंट करो। घूम फिर के एक ही कंडीशन है, और मैं यहाँ पे एल्स पार्ट को कमेंट कर देती हूँ। एंड इफ आई एग्जीक्यूट इट, यू कैन सी ये कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हुआ। लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है, मुझे कौन सी साइड पे चाहिए? राइट हैंड साइड पे। करेक्ट। ये जो पैटर्न है वो लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है। अलाइंड इन द सेंस, ये जो लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, वो लेफ्ट हैंड साइड को है। जो पैटर्न हमें ड्रॉ करना है वहां पे वो लाइन राइट हैंड साइड को है। करेक्ट। अब ये अगर मुझे राइट हैंड साइड को चाहिए तो उसके लिए पहले स्पेसेस होना जरूरी है। तो जहां पे हमने डॉलर्स लिखे थे वहां पे क्या चाहिए? स्पेसेस। तो ये जो एल्स वाला पार्ट मैंने कमेंट करके छोड़ दिया, वो कमेंट करके चलेगा क्या? नहीं, एल्स वाला पार्ट जरूरी है। बस पहले वहां पे डॉलर प्रिंट हो रहे थे, अब वहां पे मुझे स्पेस प्रिंट करनी है। एंड नाउ इफ वी एग्जीक्यूट इट, we'll get the output। ओके। क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे दोनों कोड रख देती हूँ, ठीक है?
ये जो है वो राइट साइड अलाइंड ट्रायंगल, करेक्ट। एंड इसके नीचे जो है वो है लेफ्ट साइड अलाइंड ट्रायंगल। And if we execute both at the same time, तो ऐसे कुछ तो दिख रहा है। J greater than I और J less than I, और आपके ऊपर है completely, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है वो मैं देख रही थी। अगर मैं देख रही हूँ कि स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए सिचुएशन देखो। अगर फर्स्ट रो है तो सेकेंड कॉलम से स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो है तो थर्ड रो से स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अगर मेरा कॉलम नंबर रो नंबर से ग्रेटर है तो मुझे स्टार प्रिंट करने, अदरवाइज डॉलर प्रिंट करना, करेक्ट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ कॉलम नंबर इज ग्रेटर देन रो नंबर देन प्रिंट स्टार। अगर यहाँ पे मैं देखती कि भाई डॉलर कहाँ पे प्रिंट करना है, तो डॉलर कहाँ पे प्रिंट करना है? इफ योर कॉलम नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू रो नंबर। तो दोनों सिचुएशंस मैंने बता दिए। या तो आपकी कंडीशन जे लेस देन इक्वल्स टू आई रहेगी या फिर जे ग्रेटर देन आई रहेगी, ठीक है। तो जे लेस देन आई ये कंडीशन कभी नहीं रहेगी, एटलीस्ट फॉर नाउ। जे लेस देन और इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे, या फिर जे ग्रेटर देन आई। तीनों कंडीशंस क्लियर है क्या एवरीवन? आपके पास जे ग्रेटर देन, सॉरी, जे लेस देन और इक्वल्स टू आई, इसी के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। बस हमने उसे उल्टा कर दिया। एंड एक और कंडीशन हो सकती है। अब ये कंडीशन देखती हूँ तो आई एम फोकसिंग ऑन दी डॉलर्स, या वी कैन से फोकस्ड ऑन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे डॉलर हो स्टार हो वॉट एवर इट विल बी, तो लेफ्ट साइड पे फोकस्ड है, तो हम ये चीज देखेंगे। इफ वी आर फोकसिंग ऑन दी राइट साइड, तो राइट साइड के लिए फोकस क्या रहेगा? भाई कॉलम नंबर अगर ग्रेटर देन रो नंबर है तभी हमें कुछ तो प्रिंट करना है। सो दिस वन इज टू फोकस्ड ऑन राइट साइड, ठीक है। एंड ऐसे ही हमें एक न्यू पैटर्न मिल गया, एज यू कैन सी। अब हाँ, पहले तो मुझे बताओ ये दोनों पैटर्न्स क्लियर है क्या एवरीवन? अभी तक हम सीधा ट्रायंगल प्रिंट कर रहे थे, राइट। इस बार हमने उस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया। अभी तक 1 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहे थे, अब हमने डायरेक्टली 5 से स्टार्ट किया और 1 तक गए। सो दिस इज योर अपोजिट ट्रायंगल। एक अपोजिट ट्रायंगल है जो राइट हैंड साइड को अलाइंड है, दूसरा अपोजिट ट्रायंगल है जो लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है। अब हमें फिर से एक सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन अगेन अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड ऐसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करते आए थे, जैसे कि यहाँ पे है। ये सारे ट्रायंगल्स लेफ्ट हैंड साइड को अलाइंड है। नाउ वी वांट टू ड्रॉ दी सीधा ट्रायंगल, लेकिन जो अलाइंड है राइट हैंड साइड को। तो वो कुछ ऐसे दिखता है, स्टार स्टार
यस, पहले ये वाला प्रिंट करो, फिर स्पेसेस हम मैनेज कर लेंगे। वो स्पेसेस एडजस्ट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, अगेन 5 रोज है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। यहाँ पे 6 कॉलम्स। यस प्रेमराज, ये क्वेश्चन है। अब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब ऊपर ज्यादा डॉलर्स है एंड स्टार्स कम है। तो इसके लिए आपकी आइडिया क्या है वो बताओ, देन विल डिस्कस दी आउटपुट। आपको इसमें क्या पैटर्न नोटिस हो रहा है? दिस वन राइट? यस, दिस वन इज ट्रिकी राइट? आपने क्या क्या सोचा? यस एवरीवन।
शैल आई एक्सप्लेन? आप सब हो यहाँ पे? वन सेकेंड, ओके ठीक है। ओके ठीक है, लेट्स सी। चलो सबका ध्यान है? दिव्यानी, हर्षदा, सबूरी, चेतन, स्नेहल, सर्जना, एवरीवन। अब यहां से आगे ना हमें पैटर्न्स को दो हिस्से में डिवाइड करना मैंडेटरी है, ठीक है? सो कंपल्सरी वी हैव टू डिवाइड कंप्लीट पैटर्न इनटू 2 पॉइंट्स। तो ये रहेगा अपना एक पार्ट और दूसरा पार्ट है ये वाला। ओए ठीक है, तो ऐसे अपने दो पार्ट्स निकल के आ गए। एक ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, लेट्स सी। ऐसे कंसीडर करो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन फिर भी रो नंबर तो सेम ही है। यहाँ पे है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, राइट? सेम रो नंबर इसके लिए भी एप्लीकेबल है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। अगर मुझे ये फर्स्ट ट्रायंगल प्रिंट करना है तो उसमें 5 रोज है एंड 5 कॉलम्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर एक रो में, फर्स्ट रो में मैं पहले ही 5 कॉलम्स प्रिंट कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं कुछ और प्रिंट करने जाती हूँ तो ऑब्वियसली इसके आगे ही प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? एज वी नो एंड इज इक्वल्स टू स्पेस लिखा, राइट? ओके, लेट्स ट्राई अगेन। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट रो में 5 डॉलर्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट? ये बात है फर्स्ट ट्रायंगल की। दूसरे ट्रायंगल को अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है, सेकेंड रो में 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड रो में 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। ये पैटर्न कैसे प्रिंट करना है ये हम सबको पता है। फर्स्ट रो 1 स्टार, सेकेंड रो 2 स्टार, थर्ड रो 3 स्टार, फोर्थ रो 4 स्टार एंड फिफ्थ रो 5 स्टार। ये पैटर्न हम सबको पता है, राइट? यस। तो ये पैटर्न बाद में एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट होने से पहले ये फर्स्ट ट्रायंगल एग्जीक्यूट होना चाहिए, तब जाके हमें ये कंप्लीट पैटर्न मिल सकता है।
सो लेट्स फोकस ऑन कि फर्स्ट पैटर्न अचीव कैसे करना है। तो फर्स्ट पैटर्न अचीव करने के लिए देखो, अगर फर्स्ट रो है और मैं अगर कंसीडर करूं दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, तो जितने आपके पास रो है, जैसे कि 5 रोज है, तो फर्स्ट कॉलम में 5 कॉलम्स प्रिंट सॉरी फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ रोज का काउंट भी 5 है, तो जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट हो रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ फर्स्ट रो के लिए सिर्फ। अब इसे अगर मैं चेंज करूं, कैसे चेंज कर रही हूं देखो, फर्स्ट रो था, फर्स्ट रो थी, इसलिए मैंने कॉलम नंबर स्टार्ट किए थे 1 से। इफ रो नंबर इज 1 आई एम स्टार्टिंग कॉलम नंबर्स फ्रॉम 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ये आ गया। अगर मेरा रो नंबर 2 है देन आई एम स्टार्टिंग कॉलम नंबर्स विथ 2 डायरेक्टली। मैं यहाँ पे कॉलम नंबर स्टार्ट कर रही हूँ 2 3 4 एंड 5। if row number is 3, I'm starting all the column numbers from 3 directly. तो यहाँ पे 3 4 5। if row number is 4, I'm starting column number with 4 4 5। if row number is 5, column is starting from 5। ये हो सकता है। अगर हम एंड पॉइंट चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट यू थिंक? यहाँ पे है 1 2 3 4 5, उसके बाद है 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5। सो एंड पॉइंट अगर आप देखो तो एंड पॉइंट फिक्स है, 5 पे खत्म हो रहा है। हम सिर्फ क्या डिसाइड कर रहे हैं, स्टार्ट कहां से होगा। स्टार्ट कहां से होगा, जो भी रो नंबर है वहां से स्टार्ट होगा। सो कैन वी राइट फॉर j in range I comma n plus 1, because number of rows are 5, करेक्ट। तो रो नंबर 1 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा, रो नंबर 2 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 2 रहेगा, रो नंबर 3 है तो स्टार्टिंग पॉइंट 3 रहेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट फिक्स है, एंड पॉइंट विल बी 5। गेटिंग एवरीवन? अभी तक हम क्या कर रहे थे, एंड पॉइंट एडजस्ट कर रहे थे ना। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट एडजस्ट कर दिया, 1 से स्टार्ट करके 5 पे खत्म करते हैं तो 5 कॉलम्स प्रिंट हो गए। 2 से स्टार्ट करके 5 पे खत्म करेंगे तो 4 ही कॉलम्स प्रिंट हो गए। 3 से स्टार्ट करके 5 पे खत्म करते हैं, 3 ही कॉलम्स। 4 से स्टार्ट करो 5 पे स्टॉप करो, 2 कॉलम। 5 से स्टार्ट करो 5 पे ही खत्म करो, 1 ही कॉलम। इंटरेस्टिंग। अल्टीमेटली कितने कॉलम्स प्रिंट हो गए ये किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ इटरेशंस पे। तो यहाँ पे अपना एक और पैटर्न रेडी हो गया। कितने रोज है, 5 रोज है। सो डेमो 6 डॉट पाई, तो n इज इक्वल्स टू 5, रोज कितने हैं 5, तो 5 इटरेशंस 5 रोज के लिए चाहिए। सो फॉर i इन रेंज, यहाँ पे तो फिक्स है भाई 1 कॉमा n प्लस 1, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि कॉलम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गए, जो भी रो नंबर है उससे। सो फॉर j इन रेंज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ i कॉमा n प्लस 1। यहाँ पे मैं बोल दूंगी प्रिंट j एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। अभी के लिए नंबर्स प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, सो दैट क्लैरिटी आएगी क्या हो रहा है। एंड देन न्यू लाइन पे जाने के लिए प्रिंट, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, 1 से स्टार्ट किया 5 पे खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट किया 5 पे खत्म, 3 से स्टार्ट 5 पे खत्म, 4 से स्टार्ट 5 पे खत्म, 5 से स्टार्ट 5 पे खत्म। अभी हम यहाँ पे नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं,
बस हमें क्या प्रिंट करना है इसके आगे, मतलब नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं बट एक्चुअल हमें पैटर्न में क्या प्रिंट करना था, डॉलर, राइट? सो इफ आई राइट demo7.py, सेम कोड है, बस j को रिप्लेस करना है विथ डॉलर। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट इट, तो यहाँ पे सारे डॉलर्स प्रिंट हो गए। अब मुझे इन डॉलर्स के आगे स्टार को ऐड करना है, ये वाले स्टार्स। इन स्टार का तो जो मतलब सीन है वो बहुत सॉर्टेड है। अगर फर्स्ट रो है तो एक ही स्टार प्रिंट होगा, सेकेंड रो है तो दो स्टार प्रिंट होंगे। ये लॉजिक तो हमें ऑलरेडी पता है। बस ये लॉजिक कहाँ पे आएगा, रो कौन बताता है, ये वाला फॉर लूप, राइट? तो यहाँ पे नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू फॉर लूप्स फॉर कॉलम। फर्स्ट फॉर लूप ने डॉलर प्रिंट किया। अब यहाँ पे एक और फॉर लूप आएगा फॉर जे इन रेंज। सिचुएशन क्या थी, जितने कॉलम, सॉरी जो रो नंबर उतने कॉलम्स, राइट? सो सिंपली वी विल राइट 1, i+1 और यहाँ पे विल प्रिंट द स्टार and end is equals to space. And now if we execute it, we got the output. दो कोड को एक साथ लिखना है। फर्स्ट फॉर लूप क्या प्रिंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड फॉर लूप क्या कर रहा है, राइट साइड प्रिंट कर रहा है। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना था, इसलिए यहाँ पे हमने रो नंबर का जो फॉर लूप है वो एक ही रखा, क्योंकि एक ही रो में हमें दो डिफरेंट पैटर्न्स प्रिंट करने थे या डिफरेंट कॉलम्स प्रिंट करने थे। तो भाई एक ही रो चाहिए, लेकिन एक रो में फर्स्ट फॉर लूप ये पैटर्न प्रिंट करेगा ब्लू वाला, सेकेंड फॉर लूप पिंक वाला पैटर्न प्रिंट करेगा। अगेन सेम, सेकेंड रो में first for loop will print blue pattern, second for loop will print pink pattern. And this is how we got the output. कैसे हुआ, क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। यस। जब भी हमें एक स्क्वायर फॉर्मेट दिख रहा है, उसमें से दो पार्ट अलग अलग है, उन दोनों पार्ट्स को एक साथ लेकर आना है। ऐसे सिनेरियो में रोज का जो फॉर लूप होता है वो रो का फॉर लूप एक ही रहेगा, ठीक है? लेकिन जो कॉलम्स हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट करने थे, उसके लिए हम ऐसे सेपरेट सेपरेट फॉर लूप्स प्रिंट कर यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर लूप एक पैटर्न प्रिंट करेगा, सेकेंड फॉर लूप दूसरा पैटर्न प्रिंट करेगा। अब इसी कोड को मैं अगर थोड़े से अलग तरीके से दिखाऊं, demo8.py का, अच्छा, एंड यहाँ पे जो मैं डॉलर प्रिंट कर रही थी उसकी जगह पे मैं बस स्पेस दे दूं। आई हैव रिप्लेस डॉलर विथ स्पेस। तो मुझे राइट हैंड साइड को अलाइंड एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही अलाइन ट्रायंगल्स देखे थे, राइट हैंड साइड अभी तक मिली नहीं थी, अब मिल गई। एक और मजा देखें, यहाँ पे इस स्टार के बाद अगर मैं एक स्पेस ऐड कर दूं,
एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे आपको पिरामिड मिल गए। विदाउट स्पेस ये सिंपल ट्रायंगल है, बस स्टार प्रिंट करने के बाद एक स्पेस ऐड करनी है, बस यहाँ पे एक ऐड कर दो। आई थिंक यहाँ पे भी हमें एक ऐड करनी होगी, एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट तो एज यू कैन सी पिरामिड मिल गया। तो ये मैं कह रही थी, हम कोड लिखते समय यहाँ का वहाँ थोड़ा बहुत कुछ तो कर देते हैं एंड वी गॉट द न्यू पैटर्न। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दी एंड वी गॉट द पिरामिड। यप, यस एवरीवन। क्या लगता है हो जाएगा? सबसे पहले ये लॉजिक सबको क्लियर है क्या? ये दो पैटर्न्स हमने एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किए, ये सबको क्लियर है? पेन पेपर का फायदा ये होता है, नाइस। पिरामिड क्लियर है, एक एक स्पेस बस ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं अगर एक स्पेस ऐड कर देती हूँ तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे हमें दो स्पेसेस चाहिए। जनरली हम एक ही स्पेस देते हैं ना, एक स्टार है तो एक स्पेस, ऐसा जनरली रेशियो रहता है। लेकिन स्टार के साथ अगर आप स्पेस भी प्रिंट कर रहे हो तो उसे बैलेंस करने के लिए एंड के बाद अगेन वी हैव टू गिव दी टू स्पेसेस, तो वो बैलेंस हो जाता है ऐसे। ये सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस सैटरडे संडे करनी है। पैटर्न्स की एक असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई थिंक मैं दोनों असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ। दोनों असाइनमेंट्स में से जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चन सॉल्व करो। जो हॉलो ट्रायंगल्स, हॉलो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस है, हॉलो मतलब बीच में एम्प्टी रहता है, सिर्फ आउटलाइन रहती है, ऐसे जो पैटर्न्स है ना, उन्हें अभी के लिए छोड़ दो, वो हम मंडे को कवर करेंगे, ठीक है? ये वाला जो पैटर्न है इसे कंप्लीटली छोड़ दो, ये हम मंडे को कर सकते हैं, ठीक है? ए स्किप करो, सी स्किप करो। आई डोंट थिंक इसके आगे आपको स्किप करने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा एफ और जी करने में, वैसे जी करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सी, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है डोंट वरी, हम वो मंडे को कवर करेंगे। देन दिस इज असाइनमेंट नंबर 7। आई थिंक यहाँ पे बी आप कर सकते हो। बी को डिवाइड करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ऐसे दो पार्ट्स में, ठीक है? हाँ, सी पैटर्न्स यहाँ पे जो भी पैटर्न्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये सारे पैटर्न्स इंटरव्यू के हैं, मतलब इंटरव्यू में ये सारे पैटर्न्स आए थे, ऐसा सिनेरियो है। ओके, ई एफ और जी, इन तीनों में पिरामिड वाला जो अभी मैंने बताया था वो ट्राई मत करो।
ये मेरा सजेशन है, इस पिरामिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पिरामिड्स को 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, लेट्स सी। मैं आपको ये वाला एफ वाला जो पैटर्न है वो सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? लेट्स सी। ये पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ 1 प्रिंट हो रहा है, देन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 6 and then 7 and then 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? एंड यहाँ पे 9 करेक्ट पैटर्न है। हाँ, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, करेक्ट? तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट रो में एक ही कॉलम प्रिंट होगा, फिर सेकेंड रो में अचानक से 3 कॉलम कहाँ से आ गए, थर्ड रो में अचानक से 5 कॉलम कहाँ से आ गए? क्वेश्चन मार्क है, बैलेंस ही नहीं मिल रहा ना। मतलब यहाँ पे 1 + 0, देन यहाँ पे 2 + 1 3 + 2, समझ में आ रहा है? 4 + 3 5 + 4, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बैलेंसिंग करना है समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सिनेरियोज में जैसे मैंने कहा, पैटर्न्स को डिवाइड करो, ये साइड साइड में रखो, ये रहेगी आपकी एक साइड, ये रहेगी आपकी दूसरी साइड। अब सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल होगा वो देखो। अगर मैं इस पैटर्न को एक पैटर्न कंसीडर करती हूँ, दिस इज योर 1 पैटर्न, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्पेस है, देयर इज स्पेस। अगर हम फर्स्ट रो में हैं तो यहाँ पे 4 स्पेसेस है एंड लास्ट कॉलम में वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम सेकेंड रो में हैं तो फर्स्ट 3 स्पेसेस है, लास्ट 2 में नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। इसे भी हम अचीव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। ऑलवेज वी आर स्टार्टिंग विथ 1, करेक्ट? तो इस पैटर्न में भी हम स्पेसेस के लिए अलग से फॉर लूप लिख सकते हैं, नंबर्स के लिए अलग से फॉर लूप लिख सकते हैं। ओके, ये अभी एक्सप्लेन करूं या अभी के लिए ये रहने देते हैं? आई थिंक ओवरलोड हो जाएगा ये। इट्स बेटर कि हम मंडे को ही करें, राइट? हाँ, मंडे, यस। चलो, ये मंडे को देखते हैं। सो असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो? आई थिंक अभी के लिए तो सिर्फ बी एंड डी हो सकता है, सी नहीं होगा। ये वाला बी भी हो सकता है। हाँ, 2 से 3 हो सकते हैं, ये बी वाला क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, बस 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं दोनों असाइनमेंट्स में मिलके। बस उतने ही करो और जितने पैटर्न्स हमने देखे हैं वो सारे पैटर्न्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस। आज के सारे फाइल्स में इमीडिएटली नोट्स में ऐड कर देती हूँ, सो थ्रू नोट्स आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे वो नोट्स एक्सेसिबल है क्या? ओके, वेरी नाइस। मुझे वही डाउट था कि वो ड्राइव से आप अपलोड एक्सेस कर रहे हो या नहीं। टिल फॉर लूप नोट्स, हाँ प्रेमराज, मतलब पैटर्न्स के लिए नोट्स नहीं है सेपरेटली पीपीटीज फॉर्मेट में।
तो पैटर्न्स के लिए मैं सिर्फ क्लास डेमोज ही अपलोड करते जाऊंगी, ठीक है? यस। चलो फिर सैटरडे संडे का टाइम यूटिलाइज करो, अभी तक की सारी रिवीजन और पैटर्न्स की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो। हमें और 2 दिन लगेंगे पैटर्न्स कंप्लीट करने में। एज यू कैन सी पैटर्न्स में बहुत चीजें हैं। इतना टाइम देना वर्थ है क्या? तो यस, क्योंकि इंटरव्यू में पैटर्न्स पूछे जाते हैं और पैटर्न्स आना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है? यस। चलो, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं मंडे को।